हेलो दोस्तों, मैं वैसे शाद के आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने नए चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा डिस्काउंट मिस छूट की सेल चल रही थी, उसके दौरान आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक मात्र बट्टा है। 30%, 20%, 10% के जो क्रमिक बट्टे हैं उनके समतुल्य समतुल्य मीन्स जो हमको यहाँ पे तीन क्रमिक बट्टे दिए हैं, उनका हम लोग साथ में जो बट्टा निकालेंगे, छूट निकालेंगे, उसको हम समतुल्य कहेंगे। एक मात्र बट्टा है। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालना शुरू करते हैं। पहले हमने ये जो वस्तु है वो कितने रुपए में हमने माना हमने ये तो 100 रुपए की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 100 रुपए लिख देंगे। इंटू पहले 30%, पहली छूट की हमारी 30% की, तो 70/100 इंटू दूसरी छूट कितनी है 20% की, तो 80/100। तीसरी छूट की हमारी 10% की, तो 90/100। ये 100 से ये 100 कट हुआ, ये तो जीरो, एक जीरो कट हो गया, इधर एक जीरो कट हो गया। ठीक है, ये 10 से कट हो जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा हमारा 7 इंटू 8 इंटू 9/10 आ जाएगा। फिर हमने इधर 7 इंटू 8 9 जा 72/10 कर दिया। ठीक है, अभी 7 2 जा 14, 4 1 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 1 50 अपन क्या है 10 10 आया, तो हम इधर पॉइंट लगा देंगे और लास्ट में जीरो लगा देंगे हम लोग। ठीक है, अभी जो ये है 50.40 जो रुपए हमारे यहाँ पे, ये 100 रुपए जो हमने माना उसका निकला है बट्टा। तो अभी हमको बट्टे में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 में से 50.40 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50.40। ठीक है, अभी हमको इधर क्या निकालना, बट्टा निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 है उसमें से 50.40 माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहले दोनों में सेम नंबर करने के लिए 0.00 भी कर देंगे लास्ट में। ठीक है, ये 0 से 0 कट हो गया तो 0 हो गया। ये 0 माइनस 4 कितना होगा, 10 आएगा। 10 माइनस 4 कितना होगा 6.0 माइनस 0, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, हमने यहाँ पे 0 को दिया था तो यहाँ पे क्या आएगा 9। ठीक है, 9 माइनस 0 9। फिर यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कट करके 0 आ जाएगा क्योंकि हमने 1 से ये 0 को दिया था। तो 49.60 ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इतने का मात्र बट्टा है हमारा। तो अभी हम लोग अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 500 रुपए पर 40% के एक बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 300 तथा 10% के दो क्रमिक बट्टों की धनराशि का अंतर है। इसमें क्या है, 500 पर 40% के एक बट्टा है तथा उतनी ही धनराशि पर 30% तथा 10% क्रमिक बट्टे हैं। तो उनका अंतर बताना है, धनराशि का अंतर बताना है। तो शुरू करते हैं। हमने अभी पिछले क्वेश्चन क्या रुपए माना था, पर यहाँ पे हमको 500 रुपए डायरेक्ट दिया है। तो हम इधर लिखेंगे 500 इंटू, पहले हमको कह रहे हैं 40%, तो ये 40% क्या होगा यहाँ पे 60/100। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट हो गए, 5 6 30 और ये जीरो लग गया 300।
पहला क्रमिक आया। फिर दूसरा भी हम लोग 500 से सेम धनराशि, उतनी ही धनराशि है, तो 500 इंटू 30%, 30% पे क्या होगा 70/100 इंटू करेंगे अगर 10%, तो 90/100। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट हो गया, ये दो जीरो 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 से कट हो गया। ठीक है, 5 7 35 इंटू 9 कितना होगा, 9 5 45, 5 4 कैरी, 9 3 27, 28 29 30 31 350 सेकेंड आया सेकेंड आया। तो अभी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा 300 ये क्या 315 है, वो हम 300 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 15 रुपए क्या है इसका आंसर है। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मूल्य 30% बढ़ाने के बाद उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें क्या है कि एक वस्तु है जिसके मूल्य में 30% बढ़ाए है पहले, फिर 10% और 10% दो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं 10% के, तो उसकी जो वस्तु की जो अंतिम मूल्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हमने माना कि वस्तु का मूल्य जो है वस्तु का क्या है, जो है 100 है। ठीक है, मूल्य जो है वो 100 है, हम 100 रुपए है हमने पहले माना। फिर क्या हुआ, पहले 30% बढ़ा दिया गया उसमें, तो मतलब हम लोग इधर लिखेंगे 130 इंटू, फिर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए, मतलब 90/100 इंटू 90/100। ठीक है, ये दो जीरो कट के एक इधर से कट हो गया, ये कट हो गया। ठीक है, उसके बाद 13 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 अपॉन 10 किया हमने। 13 1 13, तो 3 लिख दो, 1 कैरी, 13 8 104 प्लस 1 105। ठीक है, ये अपॉन 10 आया। अब इसको 105.3। ठीक है, पहले जो मूल्य था वो वस्तु का 100 रुपए था, अभी क्या हुआ 105.3। तो अभी हमको वो निकालना है कि उस पर कितने का प्रभाव पड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 105.3 को -100 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 5.3 5.3% इसका आंसर होगा। ठीक है, 5.3 बढ़ जाता है। ठीक है, 5.3% बढ़ जाता है वो वस्तु का मूल्य। तो अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत बताइए। यहाँ पे एक दुकानदार है जिसने अपनी वस्तु की कीमत में 20% की पहले वृद्धि की है, फिर 20% की का बट्टा देता है, फिर उसके मूल्य में लाभ और हानि हमको प्रतिशत में बतानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हमने जो वस्तु है उसकी कीमत क्या माना कि मूल्य क्या है
मूल्य है 100 रुपए। और यहाँ पे पहले क्या 20% की वृद्धि हुई है, मीन्स पहले क्या आएगा 120 इंटू फिर 20% का बट्टा दिया है, मतलब 80/100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट हुआ, ये जीरो से ये जीरो कट हुआ, तो अभी 12 इंटू 8 कितना होगा 96। अभी 100 रुपए जो है 100 माइनस हमने 96 किया तो क्या हुआ 4% की हानि हुई है हमें, 4% की हानि हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। इसमें क्या है, एक दुकानदार है जो एक वस्तु है बेच रहा है, मतलब लेने गया है, मतलब समझो कि मैं ये मार्कर लेने गई और मैंने क्या ये मार्कर 100 रुपए में लिया, मतलब ये मार्कर की सीपी क्या है 100 रुपीज, और उसकी एमआरपी, मतलब मैंने ये मार्कर की जो एमआरपी क्या लिखी 140, जो उसकी एमआरपी लिखी मैंने। ठीक है, और उसके जो सीपी में है मुझे क्या चाहिए 12% की क्या होनी चाहिए, 12% का लाभ होना चाहिए उसकी एसपी में, मतलब 112। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे 140 माइनस 112 करेंगे। कितना है 28। अभी हम लोग क्या करेंगे 28 है अपॉन क्या लिखेंगे एमआरपी, जो हमने एमआरपी लिखी है क्या है 140 इंटू 100, जीरो से जीरो कट किया 14 1 जा 14 2 से 2 इंटू 10 क्या हो गया 20%। 20% क्या उसको अगर वो 140 में 20% की छूट देगा तो उसको क्या 12% का लेते हैं। अगली वीडियो में अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली 3 सीरीज नहीं देखी है तो आप उसको विजिट कीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ वो सब अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच और मिलते हैं कल की वीडियोस में।